नमस्कार मित्रों चलिए आज थोड़ा सा लेखक, प्रकाशक और जो वितरक और पाठक, इन सब के बीच में एक बहुत सारे विषय जो अस्पष्ट हैं, आज उन पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। ये विषय कुनमुनाए कैसे, मैं वो भी आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल समय है पारदर्शिता का। और ये सारे के सारे जो फेसबुक की टिप्पणियों से लिए गए प्रश्न हैं, लेकिन इन प्रश्नों के साथ जो जुड़ी हुई वैचारिकता है, उसमें हम सब लोग अपनी अपनी मौलिक राय रख सकते हैं। सबसे बड़ा पक्ष ये है कि हिंदी का लेखक, उसे अब भी सही मानों में पारिश्रमिक नहीं मिलता। यह शिकायत प्रायः पाई जाती है। एक उपन्यास है विनोद कुमार शुक्ल का, और इसे बड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। ये विनोद कुमार शुक्ल ने जो ये उपन्यास लिखा, इसका शीर्षक है नौकर की कमीज़। अब नौकर की कमीज़ 10 साल में कुल मिलाकर 5500 प्रतियां बिकी, और उसका निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रकाशक ने दे दिया, मुआवजा पारिश्रमिक भी भेज दिया। लेकिन सबसे बड़ा संकट ये पैदा होता है कि एक पुस्तक 10 साल लग गए उसको 5,500 प्रतियां उसकी बिक जाएं, इसमें 10 वर्ष का समय लग गया। और लेखक के पल्ले 10 वर्ष में यदि आप उस अनुपात से देखेंगे तो वार्षिक रूप से उसके ज़िम्मे, उसके पल्ले तो कुछ भी नहीं पड़ा। आप ये कह सकते हैं अगर 10,000 रुपये उसको प्रति वर्ष बच भी जाते हैं तो पूरा साल 10,000 रुपये के पारिश्रमिक पर काटना किसी भी लेखक के लिए संभव नहीं होता। दूसरा पहलू ये है कि रचनाकार को तो उसका हक मिलना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा संकट ये है कि मूल रूप से ये माना जाता है, कुछ लोग एक उसको मुहावरे के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। आपने प्यासा फिल्म देखी होगी। प्यासा फिल्म में रहमान साहब प्रकाशक हैं, और जो नायक हैं, जो गुरुदत्त ने अभिनय किया है, वो उसका नायक है, वो लेखक है। और मूल रूप से माना जाता है कि यह साहिर लुधियानवी के जीवन पर आधारित है। बहुत सारे क्या, लगभग सभी गीत जो हैं वो साहिर लुधियानवी द्वारा लिखे गए। अब उसमें जो त्रासदी वाला पक्ष है, अक्सर लोग ये कह देते हैं जब समीक्षा की बात आती है कि हर प्रकाशक कहीं ना कहीं रहमान साहब से मेल खाता है। जितना शोषण वो करते थे, रहमान उस फिल्म में करते दिखाए गए, उतना शोषण प्रकाशक भी करता है। अब दूसरा इसका पहलू ये है कि लेखक की शिकायत का एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि स्वयं साहिर लुधियानवी ने एक भेंट के मध्य मुझे भी बताया था, उसका उल्लेख एक पुस्तक में भी मैंने किया है, कि उनकी पुस्तक तलखियाँ, उसके 70 से ज़्यादा संस्करण छपे, और एक बार तो ये भी स्थिति आई कि भारत और पाक के संस्करण मिला दिए जाएं तो वो 100 से भी ज़्यादा आंकड़ा चला जाता है। जब एक पुस्तक खूब बिक रही है तो निश्चित रूप से उस पुस्तक का जो प्रकाशक है वो मुद्रण की संख्या भी बढ़ा सकता है। कितनी बढ़ाएगा ये कोई पता नहीं है। और साहिर लुधियानवी का स्वयं ये कहना है कि मुझे तलखियाँ के 100 संस्करण से भी ज़्यादा संस्करण प्रकाशित होने के बारे में तो पता है, लेकिन जहाँ तक पारिश्रमिक का सवाल है, मुझे किसी कमबख्त ने कुछ नहीं दिया है, सिवाय एक आरंभिक दौर में 500 रुपये की राशि मिली थी, और उसके बाद मुझसे इसके जो सारे के सारे कॉपीराइट्स जो है वो लिखवा लिए गए थे। क्या परफॉर्मा था मुझे नहीं पता, मुझे 500 रुपये की ज़रूरत थी, उन दिनों 500 रुपये काफ़ी होते थे, मैंने ले लिए। और ये स्थिति मंटो के साथ भी हुई। मंटो के पुस्तकों की जो प्रकाशन संख्या है वो लाखों में है, लेकिन निर्धारित तो ये था कि जिस व्यक्ति ने इस पूरे के पूरे अधिकार प्रकाशन के लिए, जिस प्रकाशक ने, उस प्रकाशक ने यह भी घोषणा की थी कि इसकी सारी जो राशि है, जो पारिश्रमिक वाली जो राशि है, जो बनता है मुआवजा, वो उनकी मंटो साहब की दोनों बेटियों को जाएगा। आगे की कहानी मैं नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि इसमें कहानी में बहुत सारे पेच हैं
और उनका उल्लेख किए बिना ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ये निश्चित नहीं है कि मंटो की बेटियों के पास पूरा श्रमिक पहुंचा या नहीं पहुंचा। अगर पहुंच गया होता तो बहुत संपन्न होती, लेकिन और एक नया कीर्तिमान स्थापित होता। लेकिन बात एक प्रकाशक की नहीं है, पहले भी बहुत सारी प्रतियां उसकी बिकीं और बिकने के बाद उनको मुआवजा नहीं मिला। मंटो बड़े गर्व से अपनी पत्नी को कहा करते थे कि तुम दुखी मत होवो, मैं जितनी पांडुलिपियां छोड़े जा रहा हूँ मुझे मालूम है ये सारी पांडुलिपियां जो हैं ये जिस दिन प्रकाशित होंगी उस दिन तुम माला माल हो जाओगी, तुम्हारी गरीबी बिल्कुल दूर हो जाएगी। तुम इस बात की चिंता ना करो कि तुम्हारा पति जो है वो कुछ कमा कर घर नहीं लाता। बहरहाल ये बहुत सारे पहलू हैं एक प्रकाशक और लेखक की ज़िंदगी के। और तीसरा एक पहलू है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान बांटना चाहूँगा कि अंग्रेज़ी का लेखक हर वर्ष अपनी पुस्तक का लाखों रुपया पारिश्रमिक के रूप में पाता है। गत वर्ष चर्चा ये भी चली थी कि एक प्रकाशक ने अंग्रेज़ी के एक लेखक विक्रम सेठ को उसके आने वाले उपन्यास के लिए अग्रिम रूप से ही राशि अदा कर दी थी। आने वाले उपन्यास के अधिकार जो हैं उसका अनुबंध पहले ही भर दिया गया था बिना कंटेंट को देखे हुए। अब ऐसी स्थिति जो है अन्य भाषाओं के पुरस्कार, अन्य भाषाओं की पुस्तकों के साथ है, लेखकों के साथ है, और वो लेखक निश्चित रूप से अधिक संपन्न हैं। लेकिन हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाएं जो हैं उन सब के लेखक, सिवाय आप बांग्ला को छोड़ दीजिए, बांग्ला में भी अगर शरद सबसे ज़्यादा बिके तो शरद को मिला क्या, इस बात का जब आंकड़ा आपके सामने आएगा तो आप फिर दुखी भी होंगे और संतप्त भी होंगे। मानकर चलिए कि क्षेत्रीय भाषाओं में और हिंदी में लेखक केवल लेखन के बूते रोटी रोज़ी और अपने लिए मकान का बंदोबस्त फ़िलहाल नहीं कर पाता, ये एक तथ्य है। अब इसी बारे में एक और राय भी आई है, वो प्रख्यात महिला विमर्श की लेखिका हैं मैत्रेयी पुष्पा। उनका ये कहना है कि प्रकाशकों के ज़िम्मे ही सारा अपयश। ये नहीं देखा जाता कि प्रकाशक कितना बड़ा जोखिम उठाता है। पुस्तक वो छापता है, छापने के बाद और उसके बाद क्या होता है पुस्तक का, जब वो सही बताता है आंकड़ा तो लेखक स्वीकार नहीं करता। लेखक को लगता है कि उसकी तो कृति जो है वो बहुत महान थी, उसको तो बहुत बिकना चाहिए था, और उसको ये लगता है कि प्रकाशक जो है ये कहीं ना कहीं बीच में, जो पुराना मुहावरा डंडी मारने वाला की डंडी मार रहा है बीच में, और सही जो आंकड़े नहीं दे रहा है। इसने छापा कुछ होगा और दिखाया कुछ और है। तो ये सारी की सारी बातें लेखक की अपने बारे में अवधारणा से उपजी हैं। और दूसरा ये होता है कि ये स्थिति जो है आपस में जो संबंध है लेखक और प्रकाशक के, उनमें कहीं ना कहीं माधुर्य, पारदर्शिता, पारस्परिक सम्मान, इन चीज़ों का बड़ा संकट है, बड़ा अभाव है, जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना ज़रूरी है। इसी प्रश्न को लेकर मैं आपको एक और भी बता दूं कि हिंदी में आप हिंदी की बात ही करें कि लगभग माना ये जाता है कि 1.5 करोड़ समाचार पत्रों की प्रतियां, 1.5 करोड़ रोज़ाना बिकती हैं। इसका मतलब ये है कि पाठक तो है, और 1.5 करोड़ जब प्रतियां बिकती हैं इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स होने के बावजूद, प्रिंटेड मुद्रित प्रतियां अगर बिकती हैं अखबारों की, तो ये मानकर चलिए कि पाठक तो है। और मुद्रित का, प्रिंट का पाठक है वो प्रिंट का पाठक अगर उसको सुरुचिपूर्ण या उसको अच्छी चीज़ मिलती है जिसके बारे में वो बहुत कुछ सोचना चाहता है, पढ़ना भी चाहता है, अपने मनोरंजन के लिए भी, अपने वैचारिक संतुष्टि के लिए भी, और अपनी संवेदनाओं के धरातल पर स्वयं का आकलन करने के लिए भी, वैल्यूएशन के लिए भी अगर वो सारा काम करता है, वो ख़रीदता है, तो उसके बाद ये स्थिति क्यों आती है कि हमारे देश की भाषाओं में ये सामान्य स्थिति नहीं है। मैं जिस प्रदेश में रहता हूँ, मैं उस प्रदेश की बात कर लेता हूँ। मैं हरियाणा में रहता हूँ। हरियाणा में अनुमानतः जो हमने आंकड़े इकट्ठे किए, अनुमानतः हर वर्ष 900 पुस्तकें छपती हैं। और कुछ ऐसे भी लेखक हैं जिनकी कुल प्रकाशित पुस्तकों की संख्या वो सैकड़े का जो आंकड़ा है वो पार कर चुकी है, अर्थात वो
सेंचुरी ठोक चुके हैं पुस्तकों की, और उनके बायोडाटा में बाकायदा पुस्तकों के नाम, प्रकाशकों के नाम सब कुछ दर्ज होते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब उनसे पूछा जाता है कि क्या आप इतनी पुस्तकों के लेखन और प्रकाशन के बाद इस स्थिति में हैं कि आप केवल लेखन को अपने होल टाइम, अपने पूरे समय के व्यवसाय के रूप में आप इसको चला सकें, ये मुमकिन है, ये स्वीकार्य है आपको कि ये स्थिति वाकई ऐसी है? तो वो अगर स्पष्टवादी हैं तो वो साफ कहते हैं कि ये सही है कि हमने पुस्तकें लिखी भी, और ये भी सही है कि पुस्तकें छपी भी, लेकिन ये भी सही है कि उन पुस्तकों की पारिश्रमिक की राशि के आधार पर हम अपनी न्यूनतम दैनिक जो ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा नहीं कर पाते। तो ये संकट मित्रों बहुत दिलचस्पी है, बड़ा भी है, संकट बहुत विशाल भी है। इसका विश्लेषण किया जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन खुलकर किसी मंच पर लेखक, प्रकाशक और जो इससे संबंधित लोग हैं वो एकत्र नहीं होते। लेखक का अपना, प्रकाशक का अपना दृष्टिकोण है, साहब मुझे तो अगर पुस्तकालयों के लिए पुस्तक परचेज़ होती है तो मुझे उसके लिए भी कमीशन देना पड़ता है, और बिलों की वसूली के लिए भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर बहुत काटने पड़ते हैं। सब कुछ आसान नहीं है, रास्ता किसी का भी आसान नहीं है, लेकिन ये भी तथ्य है कि लिखा भी जा रहा है, छप भी रहा है, और कहीं ना कहीं कुछ एक मामले जो हैं वो बिकने के जो पारिश्रमिक के रूप में भी सामने आए हैं। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति मित्रों वैसी नहीं है जिसके आधार पर हम विश्व साहित्य में अपना स्थान निर्धारित कर सकें। धन्यवाद।